हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ ना, वो टॉपिक जो है ना, मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव है। शादीशुदा को शादीशुदा से प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो फिर एक सिंगल इंसान को भी शादीशुदा से प्यार करना चाहिए या नहीं, ये सही है या गलत है। तो आज का टॉपिक इसी बारे में है। तो वीडियो को जो है ना, बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना, हमारे सोसाइटी में बढ़ती ही जा रही है। अभी ये किस वजह से बढ़ रही है? अकेलापन बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना, बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शादीशुदा को शादीशुदा से प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम कैसे समझेंगे? तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर हो जाए ना, हो जाए तो कैसे समझे कि चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर आप शादीशुदा इंसान से प्यार करते हो, लाइक वुमन हो या मैन, ये दोनों पर है। तो उसमें तो पहला पॉइंट ये है कि उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये रियलिटी है। अगर आप उस टाइप का प्यार करते हो कि एक दूसरे को मतलब डिस्टर्ब नहीं करोगे, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस वाला जो प्यार होता है ना, तब तो आप महान हो, आप वो कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है, कुछ इमोशंस, कोई चीज़ें ना मतलब ना सोच कर नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती है। बट आप इस तरह से रिलेशनशिप में चाह रहे हो कि सामने वाला किसी को छोड़ देगा, किसी को छोड़कर आपके पास आ जाएगा, तो ये कभी नहीं होने वाला है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। बहुत कम चांस होते हैं कि लोग अपनी शादीशुदा लाइफ को छोड़कर जिनको प्यार करते हैं ना, उनके पास आ जाए। एक तो ये एक बात है। बट आप अपने आप से ये भी पूछो ना कि किसी के मैरिड लाइफ जो है ना, हम खराब कर रहे होते हैं, तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात होती है। तो अभी पहले लड़की की बात करते हैं कि अगर वो खुद मैरिड है, शादीशुदा है, और उसके बाद भी वो किसी से अफेयर कर रही है, तो क्या रिजल्ट होने वाले हैं इसके? पहले तो रिजल्ट ये होने वाली है कि आपके हस्बैंड को जब पता चलेगा ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी एक ट्रस्ट वाली बॉन्डिंग जो होगी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कुछ होंगे जो मतलब रिश्ता तोड़ देंगे, कुछ होंगे जो माफ़ भी कर देंगे, पर वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो ट्रस्ट कुछ भी नहीं बचेगा। और इनकेस अगर आपके बच्चे हैं, तो बच्चे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनकी पूरी लाइफ पर इसका ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चों के बारे में भी सोचना, मतलब ये एक ध्यान देने वाली चीज़ें होती है। तो एक तो आप उस इंसान को धोखा दे रहे हो। तो अगर आपको करना ही है ना, तो सबसे पहले उस इस रिश्ते से जो है ना, बाहर निकल जाओ। उस इंसान के साथ का वो जो रिश्ता है ना, तो वो ख़त्म कर दो। क्योंकि जब तक आप रिश्ते में रहोगे ना, तब तक तो अगर ये चीज़ें होती है ना, तो मेरे हिसाब से ये तो पाप से कम नहीं है। क्योंकि उस रिश्ते का, उस रस्मों का आप मजाक उड़ा रहे हो, उस पवित्र बंधन का। तो इससे अच्छा आप पहले रिश्ता ख़त्म कर दो, फिर किसी के साथ अपना रिश्ता बनाना है ना, तो आप बना सकते हो। दूसरा, जिस रिलेशनशिप में आप जा रहे हो ना, उस इंसान की भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो आगे चल के किस तरह से आपका मिसयूज़, मतलब आपको ब्लैकमेल, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है कि मतलब ऐसे करके कि मैं आप तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा, या घर में बता दूंगा, फ़ोटो शो कर दूंगा, चैट दिखा दूंगा, आपकी लाइफ स्पॉइल कर सकता है। आज यही प्यार जो आपको अच्छा अच्छा लगता है ना, ये अचानक से ख़राब लगने लग जाएगा। ख़राब नहीं कहेंगे, नर्क बना देगा आपकी ज़िंदगी को। और ऐसे केसेस आए दिन आते रहते हैं, न्यूज़ में आते ही रहते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर सोचने की भी ज़रूरत है कि एक तो इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है इसमें। दूसरा ये कि मतलब ना, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको, किस तरीके की, किस हद तक की हो सकती है। बच्चे सफ़र करेंगे, नफरत भी करने लग सकते हैं। तो आपको इस एंगल से भी सोचना पड़ेगा कि आप मतलब ना, आप इस चीज़ के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो अब बात करते हैं आदमी की, कि मतलब वैसे तो मैं आदमियों के बारे में बात नहीं करती हूँ, हमारा चैनल जो है तो लेडीज़ कॉर्नर है। तो इस टॉपिक को लेकर समझने के लिए ना, थोड़ा सा इस बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो अगर तो वो ट्रू लव कर रहा है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि जो सेक्रीफाइस वाला प्यार कर रहा है, तो उस महान प्यार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि जैसे भी हो दूर रहो एक दूसरे से, बस डिस्टर्ब नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो ये एक अलग चीज़ होती है। और कुछ ना के बराबर लोग होते हैं जो सब छोड़कर आ जाएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन 99.9% लोग मतलब मैन या वुमेन, वो जो होते हैं ना, तो वो अपने परिवार को छोड़ के आपके पास नहीं आएंगे, ये लिखवा के ले लो मेरे से। बहुत ही कम चांस होते हैं इसमें। और इसमें दूसरा जो पॉइंट है ना, तो जो लड़के होते हैं ना, अक्सर ये चीज़ें बताते हैं कि हम अपनी वाइफ से खुश नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। बस ये जो सब सारी चीज़ें होती है ना, कुछ नहीं होती है। अब आप भी ये जानती है कि और औरतें जो होती है ना, तो उनको बहुत सारी मतलब बाउंड्रीज होती है, जो हमारे इंडिया का जो कल्चर है ना, उनकी बाउंड्री लाइन होती है, वो छोड़ नहीं सकती। पर जो आदमी होता है ना, वो तो डिसीजन मेकर होता है, जो अपना स्टैंड ले सकता है, जो मतलब ना कर सकता है चीज़ें, जो आपके पास भी आ सकता है, बट वो नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि वो लास्ट में अपनी फैमिली को ही चूज़ करेगा। बस इन सब चीज़ों में होता यह है कि जो तीसरा पर्सन है ना, जैसे कि हस्बैंड है तो उनकी वाइफ,
और अगर वाइफ है तो उनका हस्बैंड, ये सफ़र कर रहे होते हैं। कई बार रिश्ता बढ़ता है ना तो बहाना ये रहता है कि शादीशुदा रहने के बाद लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते हैं, तो वो एक दोस्त की तलाश में होते हैं जिससे कि वो अपनी बातें शेयर कर सके। और जैसे ही ये दोस्ती स्टार्ट होती है तो फिर धीरे धीरे आप अपनी वीकनेसेस शेयर करने लग जाते हो, और ये जो बॉन्ड है ना तो फिर ये प्यार में बदल जाता है। आपको प्यार हो जाता है और आप फिर इस प्यार में चलते चले जाते हो। तो मेरा ओवरऑल यही है कि आपको अगर किसी के साथ रिश्ता बनाना है ना तो पहले अपने हस्बैंड से या वाइफ से अलग हो जाओ। दो नावों में पैर मत रखो। दो नावों पे सवार होने वालों का डूबना तय होता है। तो अगर रिलेशनशिप में तक अगर जा रहे हो ना आप, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ो कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या आप इसके लिए तैयार हो। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो तो तब तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।